मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया। सलमान, दिल में रब बसता है, दिल नहीं तोड़ा करते। मुझसे तलाक चाहिए? रिश्ते तोड़ने वाले सफर की तलखियां बर्दाश्त नहीं करते। फिर से छोटी बात कर दी, बड़े हो जाओ। बात है कोई, राज है कोई, आंखों से मेरी वो पढ़ ना सके। तेरे हवाले खुद को किया है, किस्मत से फिर हम लड़ ना सके। हम जामे मोहब्बत जो पी ले, फिर जीना बेकार है। सब कहते हैं दीवानगी है, मैं कहती हूँ प्यार है। मैं तो हुई तेरी, तेरी जोगनिया। मैं तो हुई तेरी, तेरी जोगनिया। मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया। 11th क्लब बंद नहीं होगा, मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाने वाला। कब तक? जब तक मेरा अल्लाह मुझसे काम लेता रहेगा मैं करता रहूंगा। अकेले थक जाएंगे। इतने बड़े काम के लिए अगर एक मजबूत साथी का साथ हो जाए तो क्या ही बात है। देखो रीमा, आप देखें, आपका साथी लौट आया है। देखिए, ये मुमकिन नहीं है जो आप कह रही हैं। ऐसे थोड़ी होता है। हम पहले भी ठीक थे, अब मजीद बेहतर हो गए तो क्या दफा हो जाए यहाँ से? ओफो, मेरा दिमाग खाने से कुछ भी नहीं होगा। जाके डॉक्टर मारिया से बात करो। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये मजाक है ना? सच है। मैं नहीं मानता। मानना तो पड़ेगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? बहुत जल्द ये भी बता दिया जाएगा। ये औरत डिक्टेटर है। देखें, अभी भी सोच लें। सच बात तो ये है कि मेरा भी इन लोगों के बगैर अब दिल नहीं लगेगा। तूबा, ये दुनिया है, लोग आते हैं और लोग चले भी जाते हैं। आदत डाल लो। डॉक्टर, सुना है दी 11th क्लब की कॉफी बहुत अच्छी होती है, मिलेगी? मसला क्या है? मैं 1000 दफा बता चुकी हूँ कि बिना निकाह के मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रही? एक बार सुकून से मेरी बात सुन तो लो। बात खत्म हो चुकी है। बात शुरू हुई है अब, आज इसी वक्त। प्लीज सलमान, हाथ छोड़ो मेरा। सलमान, क्या कर रहे हो? हाथ तो छोड़ो। सलमान, क्यों जिद कर रहे हो? बैठो। मैं तुमसे निकाह कर रहा हूँ अभी। क्या? सिर्फ एक रिक्वेस्ट है तुमसे। मैं इस निकाह को अनाउंस नहीं कर सकता, हमें इस रिश्ते को छुपाना होगा। क्यों छुपाना होगा? निकाह ऐलान है, एक नेक अमल है, एक बाबरकत रिश्ते का आगाज है। कोई खुफिया कार्रवाई तो नहीं, क्यों छुपाना है? तुम समझ नहीं रही, हमारे निकाह की खबर फसाद बन जाएगी।
तैफूर अंकल, किरण जी, तानिया, मेरा खानदान, मेरा कारोबार, और हम दोनों की जान भी खतरे में होगी। तो तुम अपने साथ इतने लोगों की जिंदगी को क्यों खतरे में डालना चाह रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अरे भी जो ये ताल्लुक है, इसे थोड़ा मेरे बस में नहीं है। फिलहाल हम निकाह करेंगे, थोड़ी अरसे में मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर पूरी दुनिया के सामने लाने मोहब्बत कर दूंगा। मैं अम्मी से बात नहीं, हमें बात उनसे भी छुपानी है। मैं अपने चंद करीबी लोगों को इस रिश्ते का गवाह बना रहा हूं। मैं वादा करना होगा मुझसे नूर, जब तक मैं इस निकाह को अनाउंस नहीं करूंगा तुम किसी से एक लफ्ज नहीं कहोगे इसके बारे में। वादा करो मुझसे। तो मुझ में यकीन नहीं है? मेरी साइड से कोई नहीं चाहिए, कोई गवाह नहीं होगा। तुम पर यकीन है तो इस दुनिया पर नहीं है। हमारे इस खूबसूरत रिश्ते को दुनिया समझ नहीं पाएगी, और ये निकाह मैं हमारे लिए कर रहा हूं, अकेले नहीं। वादा करो। वादा, लेकिन एक वादा तुम भी करो। बोलो। कभी धोखा नहीं दोगे मुझे? कभी नहीं, कभी भी नहीं। घर में 2 शेफ हैं, खुद क्यों बनाने लगी? जिससे प्यार हो उसके लिए अपने हाथों से पकाना अच्छा लगता है। बना क्या रही? तुम्हारा फेवरेट आलू कीमा और चिकन की कढ़ाई। जो जायका मेरी माँ के हाथों में था ना, वही जायका इन हाथों में भी। मर्द हमेशा अपनी माँ का प्यार ही सारी जिंदगी ढूंढता है, जानती हूँ। कभी किसी अंदाज में, कभी किसी रूप में। मुझे तो मोहब्बत के सब रंग तुम्हें दिखाई देते हैं। मेरी मोहब्बत कबूल करने का शुक्रिया। मेरी मोहब्बत थोड़ी ऐसी है, मेरी मोहब्बत थोड़ी सी तीखी। कैसी लगी? अच्छी है। झूठा। चलिए बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। Are you mad? जाओ, पानी पियो। कैसा है? मजे का? वाह, थोड़ी ठंडी हो गई है ना? अब जब खिलाऊं फंस गई। ओ पानी। मेरा बेबी, you okay? अब आप खुद खाना पसंद करेंगे? मैं भी थोड़ा खाऊं? अच्छा, आदतें खराब हो रही हैं, देखियो। चलो कोई नहीं कर देते हैं, याद करोगे।
अब क्या है? कोई गम कोई दुख बाकी नहीं रहा मुझे, कुछ नहीं है। तुम कहती हो सब भुला दिया, सलमान को दिल से निकाल दिया, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो हसरत है, वहशत है जिसे अब मैं खुद से भी छुपाती हूँ। माँ यकीन माने, मुझे अपनी नाकाम मोहब्बत का कोई दुख नहीं है। अल्लाह ने मेरे दिल के सारे जख्म भर दिए, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है। ट्रस्ट में कोई दुख नहीं है। अगर कोई दुख नहीं है तो फिर तुम्हारे ये आंसू, जो आंसू मैंने गैर अल्लाह की याद में बहाए, उनकी माफी हो जाए, इसलिए ये आंसू। प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है, और इश्क सिर्फ अल्लाह से। उसके सिवा कोई इस काबिल ही नहीं है कि उससे इश्क किया जाए। और इश्क मजाजी तो है ही गैर हकीकी। इश्क सिर्फ अल्लाह से, इश्क पर हक सिर्फ अल्लाह का। जो अल्लाह का हक मारेगा, मारा जाएगा। आज तुम्हें इन कपड़ों में तैयार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। खास तौर पे ये जूते काफी जच रहे हैं यहाँ पर। बहराम साहब, मुझ जैसे पागल को पागल खाने से निकालकर आप इस हसीन दुनिया में ले आए, मेरा इतना ख्याल रखा। अब मैं ठीक होकर वापस अपनी दुनिया में जा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे शुक्रिया अदा करूँ आपका। शुक्रिया अल्लाह का अदा करो, लेकिन मेरा एक कर्ज है तुम पे, वो जरूर अदा कर देना। तुम पुलिस पर यह इल्जाम है कि वो गरीब और मजलूम लोगों की मदद नहीं करती। इस बात को गलत साबित करो। अब से मेरा जीना मरना सिर्फ लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए ही है। इलाज के दौरान 6-7 महीने की गैर हाजिरी रही है पुलिस के महकमे से। मैं नौकरी पर बहाल हो जाऊं, दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। राब्ते में रहिएगा। मंजूर अली उर्फ चूरा तेली नहीं कहना साहब, छेड़ है मेरी। ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मे अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू परी जी, थैंक यू। Another one flew over the cuckoo's nest. इंसान भी क्या चीज है ना, धन दौलत जायदाद सब यही है, लेकिन अहमद नजम के हाथों मारा गया और नजम सोकर उठा ही नहीं। क्या दुनिया से वफा रुखसत हो चुकी है, या सच्ची मोहब्बत करने वाले सभी मर गए? नहीं, सिर्फ आस्तीन में पलते सांप मरे हैं और मैं जिंदा हूं। या रब, शुक्र है आपका, मैं जिंदा हूं। मुझसे खैर का कोई बड़ा काम लीजिए। हाँ, जो फाइल मैंने साइन की है वो मेरे डेस्क पे ही पड़ी हुई है, वो भिजवा देना। ओके। तुम इस वक्त यहाँ? मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दें। क्यों? तैफूर से खतरा है क्या मुझे? हशमत बिजनेसमैन होने के अलावा एक गैंगस्टर भी है। आप पेपर फैक्ट्री की डील वापस लेंगी तो वो आपके लिए खतरा बन सकता है। मैं पेपर फैक्ट्री की डील वापस नहीं लूंगी सलमान। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? उस फैक्ट्री में मेरा भी विरासती हिस्सा है और मैं अपने बाप की निशानी बिकने नहीं दूंगा। बाप की निशानी? तुम जैसा खुदगर्ज इंसान बाप की निशानी को क्या समझे? मैं हशमत से एडवांस ले चुकी हूं, उसको जबान दे चुकी हूं। जबान से फिरना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तुमने किससे सीखा? आपसे। क्या बकवास कर रहे हो सलमान?
ये नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। हम तैयार ही नहीं है। तुम्हारा दिल लगा था यहाँ पे। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। हम नहीं जाएंगे। जाने का वक्त आ गया है। आप लोगों के जाने से मैं भी बहुत दुखी हूँ। Really? यस, लेकिन यह एक हकीकत है। हम इसे नहीं मान सकते। हम नहीं जाएंगे। दिल ही नहीं कर रहा। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, होना क्या है? डॉक्टर मारिया ने हमें खबर दी है कि हमें ये दी अहमद क्लब छोड़ के जाना है, और ये कंफर्म कर रही है नहीं जाना हमने यहाँ से। हम सब ने आपकी असेसमेंट की है और अब आप सब ठीक हो गए हैं। ठीक हो गए ना, तो फिर ठीक है, हमें यही रहने दें। हाँ, एक हसीन दुनिया, अच्छे इंसानों से भरपूर दुनिया आपकी मुंतजर है। वो दुनिया जहाँ दिल तोड़े जाते हैं, प्यार के नाम पर धोखा दिया जाता है, झूठ बोला जाता है, जहाँ हम जैसे हसास लोगों को नफसियाती मरीज, क्रैक और खिसका हुआ पागल कहकर धुतकारा जाता है। वो दुनिया हम वहां नहीं जाएंगे। इंसानों में अच्छाइयाँ ज़्यादा और बुराइयाँ कम होती हैं। अब हमें अपने दिलों से हर किस्म का बोझ और हसद निकाल कर एक दूसरे की अच्छाई को तलाश करना है। Exactly. The purpose of life is love, and that's the only existence. That's the only end. लेकिन आप लोगों के बगैर तो मुझे रहना ही नहीं आता। क्या करूंगा मैं? आपको आता है, आप सिर्फ जानते नहीं हैं। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चुप रहो सलमान, एक लफ्ज नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलूंगा? आपने बेटा बनकर पाला मुझे, आला तालीम दिलवाई, लेकिन तरबियत क्या की मेरी? पैसे सब कुछ, प्यार, इश्क, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, सब कारोबार है। यही सिखाया था ना आपने। एक बार, आखिरी बार गौर से देखे मुझे और खुद को भी। साइको हैं दोनों, साइको। नफसाती मरीज बना दिए पैसे की हाफिज ने हमें। उसकी बदवा लग गई हमें, तानिया की आ भी लगी हमें। और आपने जज्बाती तौर पर जो मेरा नुकसान किया है, उसमें ब्लैकमेलर है आप हैं। मैं इतना बुरा था नहीं जितना बुरा आपने बना दिया मुझे, इसलिए जाओ छोड़कर सब कुछ। कहा तानिया के पास हमेशा के लिए है, और अब कभी नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा मैं। सलमान, ये क्या कह रहे हो सलमान? तुमने मुझे कहा निकाह नहीं बताना किसी को। मैंने अपनी माँ से जिक्र नहीं किया, दुनिया से छुपा रही हूँ। इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज, और अब कह रहे कि मैं माँ नहीं बन सकती। अभी नहीं बन सकती है, अभी मुमकिन नहीं है। समझने की कोशिश करो ना। कितना कॉम्प्रोमाइज करूं मैं? और सिर्फ मैं ही क्यों करूं? इस रिश्ते में सिर्फ मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। मसलियतों की स्लीप पर कब तक लटकी रहूंगी मैं? ये मेरी मजबूरियां समझो। तुम मेरी बीवी हो, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? तुम मेरे शौहर हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो, सब कुछ हो। मेरे इस नामुकम्मल वजूद को मुकम्मल करने के लिए मुझे मेरी औलाद चाहिए। इस खूबसूरत रिश्ते से मुझे ना महरूम मत करो। मैं महरूम नहीं कर रहा, नहीं ऐसा नहीं कह रहा मैं कि महरूम हो। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अभी नहीं, जब वक्त आएगा ना मैं तुम्हें बताऊंगा, आई प्रॉमिस। तुम्हें क्या लगता है मुझे बच्चों का शौक नहीं? मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों हम उनके साथ खेलें, उनकी परवरिश करें, जो टाइम स्पेंड करें। मैं भी चाहता हूँ। अभी दोनों एक दूसरे के लिए काफी है ना, प्लीज। और ये जो एक छोटा सा बेबी है, मेरा प्यारा सा बेबी, इसको भी तो संभालना है मुझे। एक काम करो, तुम मेरा ख्याल रखो, मैं भी बेबी हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, प्लीज। मैं प्यारा सा बेबी, शुभ कोई नहीं।
सब कहते हैं दीवानगी है, मैं कहती हूँ प्यार है। मैं तो हुई तेरी तेरी जोगनिया, मैं तो हुई तेरी तेरी जोगनिया। अपने इर्द गिर्द गलत उसूलों की दीवार खड़ी कर दी मैंने, और इस चार दीवारी में मैं अकेली रह गई। ये अकेलापन मेरे किए की सजा है। मैंने इतनी नफरतें की कि मोहब्बत करना भूल गई मैं। और सलमान के बारे में इतना पोजेसिव हो गई कि अपने मफाद की खातिर उसे अपना पुतला बना डाला और उसकी जिंदगी तबाह कर दी मैंने। So I guess this is it. Everyone's leaving. Exactly. सबके relatives आ रहे हैं उन्हें लेने. So sad. There is something I need to tell you. आपके चचा और आपके कजन आ गए लेने के लिए आपको। डॉक्टर साहब, कहा सुना माफ। ना आपने कुछ कहा ना मैंने कुछ सुना। मैंने आप दोनों को बहुत तंग किया, सॉरी। नहीं नहीं, रुखसत होते वक्त अच्छी बातें किया करते हैं। बातें ही नहीं, द 11 क्लब से अमली तौर पर भी बहुत कुछ लेके जा रहे हैं, जिसे हम बाहर जाकर बांटेंगे। हंसी खुशी जाइए, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है और उसमें आप दोनों के लिए बहुत कुछ है। अल्लाह हाफिज। बस टीनी टीनी टेढ़ी में ये क्या होता है? कुछ नहीं। गुली पोप, ओके। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप इन टच। श्योर। अल्लाह हाफिज। सभी जा रहे हो हमें छोड़कर? जुदाई बड़ी बुरी चीज है। जो आया है उसे जाना है। आज हमारी, कल तुम्हारी बारी है। हमसे बिछड़ोगे तो पता चलेगा। हम फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे। अब कहाँ? एक नई दुनिया में जिसे हम खुद बसाएंगे, जहां ना झूठ होगा ना नफरत होगी, मकर होगा ना फरेब। हमने बाहर जाकर दुनिया को बताना है हम ना नफसियाती थे ना पागल, हसास लोग हैं। हमारा एहसास करो, हम तुमसे बहुत प्यार करेंगे। चलो अपना ख्याल करना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड लक। ख्याल रखना। यार इन दोनों के तो रोजगार का बंदोबस्त हो गया, अब हमारा क्या होगा? अंदर चल के फॉर्म भर, हमारा भी अरेंजमेंट हुआ है। किरण जी से कहो बस कर दें आप। मैंने डैड को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। वो दिन ब दिन ऐसा रवैया अख्तियार कर रही हैं कि उस खानदान को मेरे समेत डबो देंगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों इतनी मायूसी वाली बातें कर रहे हो? मैंने लोगों पर इश्क का रंग चढ़ते देखा है और अपनी बहन को लालच का रंग लगते देखा है। हम मुझे उम्र भर तड़पाएगा। कुछ ही दिनों की बात है। डैड के दुश्मनों ने किरण जी को बहकाया है, वो कभी ऐसी तो ना थी। मुझे लगता है वो हमेशा से ऐसी थी। अपना घर बसाया ना मेरा बसने देती हैं। मैं किरण जी से मोहब्बत करता था, लेकिन अब उनसे डरने लगा हूं। मिलके सोचते हैं इस झगड़े को कैसे खत्म करना है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं आज बहुत खुश हूं। मैंने ख्वाब देखा था कि हसास लोग द 11 क्लब के पुरसुकून माहौल में कुछ अरसा गुजारने के बाद जब अपनी ज़िंदगी में वापस जाएं तो अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करें और सोसाइटी को पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दें। अब मुझे ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। आप ठीक कह रहे हैं सर, अब वो वक्त आ गया है
हम बाहर जाकर बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। आपके बहुत सारे दोस्त यहाँ से निकलकर एक कामयाब जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। अब आपकी बारी है। आखिरी मुलाकात और अलविदाई जुमले हमेशा तकलीफदेह होते हैं। फिर मिलेंगे। कहने और सुनने में कितना अच्छा लगता है। अयान जी सर, इनकी हेल्प करो। जाइए। ठीक है सर। गो। कितना अच्छा वक्त गुजरे इनके साथ, सब चला गया। अब हमारा तो अल्लाह ही हाफिज है। गम मकवा खान अच्छे नूर कसान राशिस्ता आगी सर बमड़ो लगी तो ढेर बदमाश है। ओह, सर जी मैं क्या सुन रहे, हमारे साथ रह के आप पश्तो सीख गए। ओए, हम पहले से ही पठान है। अच्छा। वाह वाह वाह, दिल तो खुटूल पुख्ताने दी। ओए बैरम खाना मा तो न पता ची तुम पुख्तुने वो से खोंद वो का ए तुम दोनों के झगड़े तो कभी खत्म नहीं होंगे, मगर मैं खुश हूं कि मेरी गैर मौजूदगी में सब मेंबर्स ठीक होकर अपने घरों को चले गए। एक्सक्यूज मी। हेलो। वो लोग यहाँ से जाकर बहुत कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर ओके। डॉक्टर मारिया, हमने ख्याली दुनिया को हकीकत बनाकर चंद हसास लोगों को, जिन्हें सब लोग नफ्सियाती कहते थे, 5 स्टार जिंदगी देने की कोशिश की। एक तजर्बा किया कि वो पुरसुकून रहकर अपना काम कर सकते हैं या नहीं। लेकिन एक गलती हो गई। एक नहीं, कई गलतियां। वो एक तो सुनो, ज्यादा वक्त नहीं मिला, वरना हम कहाँ थे? मैं वहीं जहां उन्हें छोड़ा था। तो अब आगे क्या? इंतजार नए आने वालों को। सभी हैरतें, सारे सदमे हमारे लिए क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह करते हर बात मुझे दे रही है। अल्लाह को नाशुक्री पसंद नहीं है। नजब को बाबा की, मेरी और शायद तुम्हारी बदुआ लग गई है। लेकिन मैंने तो बदुआ दी ही नहीं थी। लेकिन फिर भी उसका क्या हश्र हुआ? नहीं सोया तो उठा ही नहीं। अब तुम वापस घर आ जाओ निम्रा। नहीं, चाचा से मिलने आया करूंगी। बिजनेस भी संभालना है। जवेरी, अब तुम भी काम करना शुरू करो। हमारे बाप दादा ने जो हमारे लिए छोड़ा है, अगर हम खानदान की बेहतरी के लिए और खिदमत खल्क के लिए खर्च करें तो अच्छा होगा ना? नहीं? हाँ, और अहमद ने भी तो बहुत बुरा किया है ना तुम्हारे साथ। एक ऐसा शख्स जिसको नफ्सियाती मरीज बन के जिंदगी गुजारने का शौक था, साइको किलर बनना चाहता था वो। मेरे साथ नहीं, उसने खुद के साथ बुरा किया। जी, आजकल मसरूफियत ज़्यादा नहीं है, मैं वक्त निकाल लूँ। श्योर, ओके। थैंक यू। आजकल तो यहाँ कोई है नहीं, जैसे ही नए मेंबर्स आएंगे तो फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे शायद। बहराम, आई एम सॉरी। फॉर? एक सर्द जंग लड़ने पर, जिसका नुकसान मुझे ही हुआ है। पहले हमला करने वाला हमेशा नुकसान उठाता है। मुझे नहीं पता ये अनाज, झूठ, हसद, फरेब और मकर मेरे अंदर
कब और कहां से आ गया। मुझे इन तमाम बलाओं से पीछा छुड़वाना होगा, वरना मैं एक बुरी इंसान बनकर रह जाऊंगी। बुराई का एहसास हो जाना अच्छाई की तरफ पहला कदम है। मुझे खुशी है कि तुम एक पॉजिटिव एनर्जी बनने जा रही हो जो मुस्तकबिल में द 11th क्लब के काम आने जा रही है। It will be a pleasure. Listen, I want to apologize. You know, back in the college, I couldn't be with you. I said no to you. अच्छा किया। मैं तुम्हारे काबिल होती तो आज तुम्हारे साथ होती। ऐसा तो कहो। अब तो कह दिया। और आइंदा जिंदगी में किसी को रद्द ना करना, बहुत तकलीफ होती है। और एक खूबसूरत लड़की को हर्ट करोगे तो फिर वो डॉक्टर मारिया ही बन जाएगी। इंसान सारी जिंदगी यही सोचता रहता है कि शायद वो किसी अच्छे इंसान या किसी भी अच्छी चीज के काबिल नहीं है। I'm really sorry. I mean it. कॉफी पियो, ठंडी कर लिया तुमने। तो मैंने कहा था ना। Exactly. आप यहाँ? क्यों? मैं नहीं आ सकती तुम्हारे पास। क्यों नहीं आ सकती? आपको भला कोई रोक सकता है? सलमान, मैंने जितनी गलतियां की और मोहब्बत जता के तुम्हें जितना परेशान किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कर रही हैं आप? मुझे गुनहगार न करें प्लीज। तुम पर बहुत जुल्म किया है, बहुत ज्यादतियां की। प्लीज, अगर आपने मुझसे माफी मांगी तो झगड़ा हो जाएगा। तुम्हें झगड़ा करना आता का है जो लड़ोगी मुझसे। डोंट वरी, सलमान ने मुझे लड़ना सिखा दिया। मुझे लगता है मुझ पर इल्जाम लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है। तैफूर साहब कहाँ हैं? यूरोप गए हैं बिजनेस टूर पे, कल तक आ जाएंगे और आपको हमारे साथ देखकर बहुत खुश होंगे। शादी के बाद क्या सब तमीज तहजीब भूल गए? बड़ों को बैठने का नहीं कहा जाता तुम्हारे यहाँ? कब? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम फिर से पुलिस की नौकरी पर बहाल हो गए हो। अल्लाह ने मुझ जैसे गुनाहगार को एक बार फिर से वर्दी पहना दी है। इस बार इस वर्दी का पूरा पूरा हक अदा कर दूंगा। मुझे यकीन है तुम पूरा इंसाफ करोगे। इंसाफ तो जज साहिबान करते हैं। बतौर पुलिस अफसर मैं दुरुस्त तफ्तीश करके इंसाफ का रास्ता हमवार करूंगा। और सुनो, FIR काटने के पैसे मत लेना। नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। खुदा हाफिज। हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह, बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। नहीं, आदला मेरे ऑफिस में जॉब नहीं करती, मेरी बिजनेस पार्टनर है। शादी पहले उसकी होगी, फिर मेरी होगी। लो जी, आ गई है वो। चले मैं रखती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। मैडम चले, ऑफिस लेट हो रहे हैं हम। 5 मिनट, थोड़ी ब्यूटी और बना। 1 सेकंड। तो ना हर चीज अपनी बहन को समझानी पड़ती है। इंसान खूबसूरत यहाँ से होता है और लीट यहाँ से। मेरी बहन वैसे ही इतनी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये तो मुझे पता है। और अब लेट नहीं हो रहे हम ऑफिस के? मैडम लेट हो रहे हैं, चलें जल्दी से।
सब चलेगा। आप भी उदास हैं ना? उदास नहीं हूं, वो इसलिए क्योंकि मेरा मिशन मेरी ज़ात, मेरी कैफियत से बहुत बड़ा है। आज ये 11 लोग अपनी जिंदगियों की तरफ गए हैं, कल और 11 होंगे, उसके बाद और 11। मैं जिसे इश्क बनाकर सीने से लगाए मारी मारी फिरी, वो ना तो प्यार निकला और ना ही मोहब्बत। नामहरम से रिश्ते की नहुसत से बचने के लिए मैंने सलमान से निकाह किया और वो फिर भी ना मिला। लेकिन एक सबक जरूर मिला, अल्लाह के सिवा ना कोई इश्क है, ना कोई उसके सिवा खुदा। या रब, कोई आगोश ना भाई मुझे तेरी रहमत की आगोश में आ जाने के बाद। मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया। इश्क का खुमार मुझ पर बढ़ने लगा है, उनकी निगाहों को दिल ये पढ़ने लगा है। ना दिन में कोई चैन है, ना शब को करार है। सब कहते हैं दीवानगी है, मैं कहती हूँ प्यार है। मैं तो हुई तेरी, तेरी जोगनिया। मैं तो हुई तेरी, तेरी जोगनिया। मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया। केसरिया रंग लगा साजन, जब से मोहे अंग लगा सावन। मनवा ये डोले, पिया पिया बोले, मोहे बना ले तू जोगन, मोहे बना ले तू जोगन। करे हर पल हसीन सिर्फ ग्रीन।